कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बॉडी को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मतलब बुद्धिमान कह रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअल तो कह ही नहीं रहा। उसका उसके जो गुण है वो उसकी असली वेल्थ होती है, नहीं चरित्र। उसको कहते हैं दैवी। दैवी मतलब होता है परमानेंट। दैवी मतलब होता है इंटेलिजेंट। आसुरी मतलब सारी टेम्पररी चीज़ें। फ्री वो है जो माइंड के ऑर्डर्स पे ना चले। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 chapter 5th verse. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। I'll just begin. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। सो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम में दैवी संपत है। दैवी संपत, इस चैप्टर का नाम ही है दैवी तथा आसुरी संपत। संपद मतलब होता है एसेट कह सकते हो, या वेल्थ, संपत्ति, वेल्थ। सो असली वेल्थ किसी व्यक्ति की क्या है, उसके जो गुण है वो उसकी असली वेल्थ होती है, नहीं चरित्र। वही आदमी कमाता है जीवन में, अच्छे गुण या बुरे गुण। धन, आप कहोगे वेल आदमी धन कमाता है। धन कमाता नहीं है आदमी, कोई भी आदमी धन नहीं कमाता। वो एक बहुत बड़ी इल्यूजन है, क्योंकि क्योंकि धन जो है, धन आता है जाता है। धन कभी ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट रहेगा। आता है जाता है, आता है जाता है। एक पॉकेट में आता है, दूसरी पॉकेट से निकलता है। बट वो परमानेंट एसेट नहीं है, टेम्पररी हो सकता है। संपत्ति नहीं है वो हमारी, बल्कि शास्त्र तो कह रहे हैं कि वो एक्चुअली विपत्ति है, क्योंकि धन के साथ बहुत सारे बुरे गुण भी आते हैं मोस्टली लोगों के साथ। अब वैसे तो युधिष्ठिर महाराज भी बहुत धनी थे, अर्जुन का नाम ही धनंजय है। कुबेर भी बहुत धनी है, बट दे आर नॉट बैड पीपल, क्योंकि उनमें उनको धन का सही यूज़ करना आता है। हमें नहीं आता तो हमारे में सारी बैड क्वालिटीज़ आती हैं। सो असली में वो संपत नहीं है। संपत है अच्छी क्वालिटी जो आपके यहाँ रहेंगी हमेशा, परमानेंट एसेट है, अगले जीवन में भी जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे गुणों को कमाने में लगा रहता है पूरे जीवन। वो बुद्धिमान है, वो वाइज आदमी। सॉक्रेट्स जो था ग्रीक फिलोसफर, ही वाज मतलब बहुत पुअर था वो। ही वाज अ वेरी पुअर मैन, बट उसके पास विजडम थी, उसने कमाई, नॉलेज थी, तो सॉक्रेट संतुष्ट था। ठीक है, मेरे पास वो चीज़ है जो चोरी नहीं हो सकती है। अभी चोरी भी नहीं हो सकती ऐसी चीज़, आपको डर भी नहीं आएगा। धन का तो डर भी आता है कि चोरी हो जाएगा, कमा लेंगे, क्या कमा लेंगे। ये तो आगे परमानेंट एसेट है, इतना कोई छीन भी नहीं सकता आपसे, बल्कि जितना छीनने की कोशिश करेंगे उतना और बढ़ जाएगी। अच्छे गुण। सो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं दैवी संपद। संपद ये होता है, तो हमें अगर कुछ कमाना है जीवन में तो अच्छा चरित्र कमाएं। पहली बात, पहले ज़माने के लोग ऐसे ही होते थे। पहले ज़माने के लोग अपने अच्छे गुण और मर्यादा तोड़ते नहीं थे, नहीं, अपने एथिक्स नहीं तोड़ते थे, मॉरल्स नहीं तोड़ते थे। साउथ में अभी भी लोग ऐसे हैं जो मॉरल से चलते हैं, तोड़ते नहीं अपने मॉरल्स, क्योंकि उनको पता है यही हमारी असली एसेट है। और दूसरी बात है, तो इसको बोलते हैं दैवी संपद। दैवी मतलब अच्छी, आसुरी मतलब बुरे गुण। एक मतलब ये है इसका। दैवी का एक और मतलब हो सकता है देव, दैवी शक्ति,
देव से आएगा दैवी, जो भगवान को बिलोंग करती है वो भी दैवी है। सो वो हो सकता है भक्ति, भगवान को भक्ति तो बिलोंग करती है। सो हमारी असली वेल्थ भक्ति भी है। दो चीज़ें इसलिए शास्त्र में बोली, धर्म और भक्ति। सो बुद्धा ने तो पूरा मूवमेंट ही इस पे चलाया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उन्होंने यही कहा, अपनी लाइफ राइटियसनेस में लीड करो, धर्म में लीड करो, उसे सबका कल्याण होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। और दूसरी बात, उसके बाद जो वैष्णवाचार्य उन्होंने कहा ओके फाइन, धर्म इज ओके, बट उससे ऊपर है भक्ति, भगवान, वो हमारा असली धन है। तो दोनों चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसी चीज़ कमाओ ना जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसी चीज़ों के क्यों पड़े हो जो आपसे छिन जाएंगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, उसका फ़ायदा ही क्या। जैसे रोटी कपड़ा मकान सब ऐसी चीज़ें हैं, सब इट्स ऑल, इसको कमाने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हम लोग ये नहीं जाते, आपका यहाँ पार्क में जा रहे थे तो सब योगा, आजकल सब योगा में ही पड़े हुए हैं, नहीं सभी, मतलब योगा करना ख़राब नहीं है, आई मीन टू से चलो 15-20 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, बट 2-2 घंटे लगे पड़े हैं, 3-3 घंटे लगे पड़े हैं। वो नीचे एक है, वो तो 3 घंटे करता, अभी भी कर रहा था वो, हमने देखा नहीं, लगा पड़ा होगा। एक बूढ़ा है ना, अब मोस्टली बूढ़े ही आते हैं बूढ़ा ही का, जवान तो कहीं वो तो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, योगा बात कौन करेगा, ये बूढ़े ही आते हैं। पावर योगा, वो उनको सेक्स चाहिए ना पावर से, दे नीड लॉट ऑफ पावर टू एंजॉय। सब ये योगा तो चलो कर रहे हैं ठीक है, बट उससे क्या कमा रहे हैं, उससे बॉडी को हेल्दी कर रहे हैं। अब बॉडी तो टेम्पररी एसेट है, आता है जाता है, उससे बॉडी, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बॉडी को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मतलब बुद्धिमान कह रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअल तो कह ही नहीं रहा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफर्स भी समझ गए भैया बॉडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते आप, ये तो ख़त्म ही होगी ये। वेस्टर्न फिलोसफर्स जो कि नास्तिक हैं, नीशे, शोपेनहॉर, जो कि नास्तिक भी नहीं है, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं उसको, कैसे उनकी फिलॉसफी नेगेटिव फिलॉसफी है, संसार बेकार है, सब यूजलेस है, नहीं यार ये सब है, वो लोग भी इस कंक्लूजन पे आ गए, बॉडी पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ध्यान दो। नीशे ने क्या बोला, नीशे ने बोला बॉडी ध्यान मत दो ज़्यादा, अपने माइंड के विल पावर पे ध्यान दो। उनका आइडिया ये था, सोल को तो मानते नहीं, वो विल पावर पे आ गए कि माइंड की विल पावर बढ़ाओ, उससे तुम कुछ भी कर सकते हो। बॉडी से क्या करोगे, कितनी मसल बना के क्या कर लोगे तुम। जितने भी मसल वाले हुए हैं संसार में, उसने कुछ अचीव ही नहीं किया। अचीव किया छोटे छोटे लोगों ने, हिटलर ने 5-5 की फीट, 5-5 कुछ 5-4 था छोटा सा, गांधी छोटी सी हाइट, कोई मसल तो डंडे हैं वो तो, नेपोलियन पतला सा। जितने भी आगे बढ़े हैं सबके सब पतले सीकड़े छोटी हाइट वाले, और जिन्होंने मसल बनाई है लंबे चौड़े हैं वो पड़े रह गए, वो हिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बॉडी स्ट्रांग है, माइंड वीक है। आप उठा के देख लो, आप जितने भी फेमस सेंट्स भी उठा लो या फेमस लोग भी उठा लो, सबकी हाइट छोटी होगी, सब अपने एक एवरेज टाइप के लगते होंगे सबके सब ऐसे। आइंस्टाइन क्या था, कोई मसल वाला था क्या? बट ऐसे ही लोग हिस्ट्री के पेजेस में गए हैं। मतलब कोई मस्कुलर मैन गया है हिस्ट्री के पेजेस में? अलेक्जेंडर कुछ नहीं है, 16-17 साल का बच्चा ही था, वो तो कुछ भी नहीं था। एंड देन ही स्टार्टेड, ही जस्ट बिगन सेम, कुछ नहीं है। मस्कुलर मैन कोई हुआ नहीं यार, कोई हुआ है? आई थिंक पृथ्वीराज चौहान, ही माइट बी लाइक क्वाइट अ गुड मैन, कुछ नहीं थी। आपने क्या देखा है क्या उसको? आपने कितना पढ़ लिया अलेक्जेंडर के बारे में? ऐसा नहीं था वो कि मैचो मैन नहीं था वो, ही वाज नॉट अ मैचो मैन, ही वाज अ सिंपल पर्सन, आपके जैसा, हमारे जैसा था। ऑफ कोर्स आई मीन टू से फाइटर है तो होगी, बट ऐसा नहीं है कि वो खली की तरह हो और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह हो, ऐसे नहीं थे ये लोग।
लाइक आप मिलोगे ऑर्डिनरी पीपल, मतलब एंड ही वॉज मतलब अलेक्जेंडर वॉज लाइक अ बॉयिश टाइप, यंग था ना, बहुत ही यंग था वो। सो एनीवे पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप मेटेरियलिस्टिकली भी देखो तब भी ये सब बेकार है फ़ायदा, क्योंकि उन लोगों ने किस पे काम किया, उन लोगों ने माइंड पे काम किया, माइंड स्ट्रॉन्ग किया। और माइंड की स्ट्रेंथ आपसे कौन छीनेगा? कोई नहीं छीन सकता। बॉडी तो आज है नहीं है पता नहीं क्या है, माइंड तो आपके साथ, माइंड भी रहेगा आपके साथ हमेशा के लिए, माइंड भी कहीं नहीं जा रहा जब तक लिबरेट नहीं हो रहे। तो ये हमें परमानेंट चीज़ों के पीछे जाना चाहिए, उसको कहते हैं दैवी। दैवी मतलब होता है परमानेंट, आसुरी मतलब सारी टेम्पररी चीज़ें, आसुरी सब टेम्पररी चीज़ों के पीछे होते हैं। सो परमानेंट दूसरी चीज़ें धर्म है, मेंटल पावर है, विल पावर आपने इस लाइफ में कमा ली तो हमेशा रहेगी। और फिर उसके बाद भक्ति है, धर्म से विल पावर आती है वैसे, पहले ऐसी बात नहीं है। सो वो कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये कमाओ दैवी संपत्ति, और ये इंटेलिजेंस भी है, इस पे काम करना, बाकी तो सब मूर्खी हैं, बाकी तो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम है, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली सब अब ये क्या कौन था ना कि मैं बताता रहा था कि रामानंद प्रभु हमारे डिवोटी तो पार्क में जा रहे थे, तो कुछ योगा वाले खिल्ली उड़ा रहे थे, बहुत मोटे हैं ना वो, कुछ कर लो यार, मोटे हो, ऐसे ही मर जाओगे, हो जाओगे। तो रामानंद प्रभु कह रहे हैं, रामानंद प्रभु ने कुछ नहीं कहा, वो अपना हरे कृष्णा कर रहे थे। तो वो जो इंस्ट्रक्टर है वो 30 साल से सिखा रहा था, वेरी एक्टिव, और वो तो रामानंद प्रभु बाद में मिले तो उन्होंने कहा भैया तू नाम ले ले भगवान का, अगर भगवान नहीं चाहते तो तू जिंदा भी नहीं रह सकता, देख लियो तू, राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा। और असली में हुआ, उसको किडनी फेल हो गई उसकी, मर गया वो, ख़त्म हो गया वो, ही डाइड। क्या आप बचाओगे? इसलिए ही तो भागवतम कह रही है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, योगा, दान, पुण्य, ऑल दिस तपस्या सो कॉल्ड, जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सारे ऐसे हैं जैसे आप कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करना चाहते हैं। कुत्ते की पूंछ पकड़ के तो स्विमिंग पूल ही नहीं पास कर सकते, समुद्र को क्या पार करोगे आप? लांगुला कहते हैं कुत्ते को स्विमिंग आती है नहीं, ऑल एनिमल्स नो हाउ टू स्विम। तो पकड़ के आप सोचो यार नहीं कर सकते आप। तो ये सारे प्रोसेस कुत्ते जैसे हैं कि कोई वैल्यू नहीं है। सो भगवान कह रहे हैं वैल्यूएबल चीज़ कमाओ, दैवी संपदा विमोक्षा। इनफैक्ट पहले के लोग ज़्यादा खुश थे, चाहे गरीब होते थे नहीं, पीसफुल रहते थे एटलीस्ट, क्योंकि उनके माइंड में धर्म होता था, भक्ति भी होती थी, कहीं ना कहीं भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं देवर लाइक आजकल के सब पूरा टेंशन। इससे पूछो क्या है, आप बिजनेसमैन हो ना, आप इतने टेंशन, 1000 टेंशन, क्यों? आप भी बिजनेसमैन हो क्या? आजकल पूरा टेंशन पूरा, क्योंकि किसके पीछे? पैसे के पीछे पड़े हो। पहले के बिजनेसमैन ऐसे नहीं होते थे, वो पैसे के पीछे नहीं पड़ते थे। कोई नहीं, क्यों ऐसा होता था? नहीं होता था, कोई नहीं होता था ना, कहाँ पड़ते थे? चल रहा है बिजनेस अपना, सब सेट है, चल रहा है अपना, चल रहा है, ठीक है, चलता है। कुछ बिरले ही होंगे जो पैसे के बीच, अदरवाइज कोई नहीं था। मेरे नाना जी थे बिजनेसमैन, शॉप थी, चल रहा था, अपने आराम से रहते थे, ठीक है यार, किसी से मतलब कंपटीशन की भावना नहीं थी, अपना सेट है, चल रहा है, ठीक है। आप भी तो बिजनेसमैन जनार्दन ऐसे ही था ना, आगे फादर जो भी हैं, अपना सेट है, ठीक है। ये नहीं कि उसको उससे आगे बढ़ना है, या मेरा ड्रीम है हम बिजनेस को ले जाएंगे स्काई पे, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ये सब आज की आसुरी थिंकिंग है, ये डेमोनिया क्या है सब, ये उससे परेशान होता है आदमी। कहते हैं रोटी आ रही है, कपड़ा आ रहा है, भैया हम खुश हैं, सामान आ रहा है घर में, आराम से जियो, क्या करना है। मैंने तो ऐसे ही देखा है, आई थिंक आप लोगों ने भी ऐसे ही देखा होगा। कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कच्चे में घूमते थे, वो लंबा वाला, वो स्ट्राइप्स वाला, आराम से घूम रहे हैं, मस्त लस्सी बस्सी पी रहे हैं, पड़े हुए हैं अपना बनियान में, और कुछ नहीं, और भगवों से बात हो रही है, ऐसे हो रही है, नहीं ऐसे ही चलता था। कोई बात भी करे तो उससे कहते थे कल ऑफिस में बात करें। हाँ, वो घर में तो हो ही नहीं सकती बात, वहीं आ जाइए तू। दैट वाज गुड।
एक अच्छा काम है वो, दैट्स हाउ यू एथिकली वर्क। अदरवाइज क्या है 24 घंटे घर में भी, अब तो घर में ऑफिस खोल दिया उन्होंने वर्चुअल, अब आने की ज़रूरत नहीं, घर में ही बैठ के सोचते रहो 24 घंटे। वो पहले फिर भी आदमी आध घंटा काम करता था, अब घर में आके 16 घंटे काम करता है। ऐसे ही है ना, उसको एंटाइज करके तुझे कंप्यूटर देंगे, तुझे ये देंगे, हाँ कर देंगे, घर में उसको और चूसेंगे नहीं। आपके पास कोई जगह बची है जहाँ पे आप फ्रीली सोच सको कुछ और चीज़ों के बारे में? कुछ है ही नहीं, घर में सोचते थे, घर में ही ऑफिस लिया है, अब क्या कर लोगे, ऑफिस है ही। घर में सोचो। सो ये कृष्णा कह रहे हैं कि यार दैवी मतलब होता है, आसुरी मतलब होता है फूलिश, मूर्ख है वो। दैवी मतलब होता है इंटेलिजेंट आदमी, क्योंकि फुलिश आसुरी लोग क्या करते हैं, वो बहुत छोटा सोचते हैं। जो दैवी लोग हैं वो नेक्स्ट लाइफ का भी सोचेंगे, आसुरी तो चलो इसी लाइफ तक लिमिटेड होगा, छोटा है हमारे हिसाब से, वो छोटा ही है, हमारे हिसाब से वो छोटा ही है। दैवी लोग नेक्स्ट लाइफ के आफ्टर लाइफ सोचते हैं। सो कृष्णा कह रहे हैं कि दैवी संपदा विमोक्षाया, हम क्यों दैवी गुण ला रहे हैं, क्यों धर्म और परमानेंट चीज़ों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि इससे मोक्ष मिलता है, कंड्यूसिव है। अच्छी क्वालिटीज़, भक्ति, ये सब मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। मोक्ष आप कहोगे किससे मोक्ष मिलता है, क्या मोक्ष, क्या मतलब क्या है, क्या कहाँ से मोक्ष, मतलब अपने माइंड से मोक्ष मिलेगा, अपने ही आपको कंडीशनिंग से मोक्ष मिलेगा। हम कंडीशनड है ना, हम पूरे कंडीशन, जैसे अभी हम कार में बात कर रहे थे कि भाई क्या कह रहा था मैं, डर का कुछ क्या, हाँ क्या है, हाँ मैं फियर का बता रहा था कि ऐसे अभी तो चलो आप लोग बोल सकते हो कि हम निर्भय हैं, ये हैं, मगर मान लीजिए आपका बिजनेस ख़त्म हो गया और सब हाथ से जा रहा है, आपको डर लगने लगेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। आप कितनी थ्योरी अपने माइंड में इनपुट कर लो, रोक नहीं पाओगे, क्यों नहीं रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि आप कंडीशनड हो, आप माइंड के अंडर हो, इसलिए आप रोक नहीं पाओगे उसको, आप डरोगे। सो वो इस चीज़ से मोक्ष मिल जाएगा आपको, माइंड के रिफ्लेक्सेस से मोक्ष मिलेगा, जो कंडीशनिंग है ना उससे मोक्ष मिल जाएगा आपको। लास्ट क्या करोगे आप उसका, कहाँ बस आएगा, क्या करोगे, वो तो आएगी, आप उसके अंडर ही हो। अब ऐसे जो जैसे हमारे डिवोटीज़ है ना, मतलब ये हम डिवोटीज़ कहते हैं, चलो भी हम तो थोड़ा सा भक्ति करोगे तो थोड़ा रिलीज़ हो जाते हैं उन चीज़ों से, तो वो आदमी देख सकता है थोड़ा सा ना ग्रॉस लेवल पे। बट अभी भी है, आप कहीं चले जाओ, आप कहीं यहाँ पे सारी गर्ल्स हो और वो हो, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, माइंड आउट होगा आपका, लाइक यू कांट डू एक्सपेरिमेंट्स लाइक दैट, क्योंकि माइंड हमारा अभी अनकंट्रोल्ड है। शिला प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद ने कितने सारे हिप्पी लड़कियां थी, मतलब और पर्सनल कुक्स भी थी, अब यंग भी हैं, 17-18 साल की, इतनी ब्यूटीफुल, बाहर की तो लेडीज़ है ही ब्यूटीफुल, अमेरिका प्रभुपाद रह रहे थे, प्रभुपाद की गौड़िया मठ के डिवोटीज़ कह रहे थे क्या है ये झक माया क्या रह रहे हो, प्रभुपाद ने कहा तुम माया में हो, नॉनसेंस। प्रभुपाद ही वॉज एक्सेप्टिंग देयर सर्विसेज। प्रभुपाद की बहुत क्रिटिसाइजेशन भी हुई थी इंडिया में, जब तो यमुना देवी और ये कौशल्या देवी, मालती, ये लोग बना रहे थे, प्रभुपाद की कुक थी, ये सारे गौड़िया मठ वाले कह रहे थे क्या नॉनसेंस है, ये तो अपने गुरु की बात फॉलो नहीं कर रहे, फीमेल्स बना रही हैं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं सन्यासी होकर। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते, प्रभुपाद ने कहा तुम लोग नॉनसेंस हो। सो दैट्स विमोक्षाया, माइंड से आपको मुक्ति मिल जाएगी, अपने ही माइंड से। अपना ही जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा माइंड ही है, उससे आप रिलीज हो जाओ। काम क्रोध जो भरा पड़ा है विल डिसॉल्व। उसका यही तरीका है, भक्ति और धर्म धीरे धीरे एवॉल्व करता है, माइंड स्ट्रांग बनता है, माइंड की वीकनेस से आप दूर हो जाओगे, स्ट्रांग बन जाएगा माइंड। दैवी संपदा विमोक्षाया निबद्धनाया आसुरी मता, आसुरी गुण आपको बांधेंगे। अब ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, हम रिलीज़ हो जाएंगे, बंधेंगे, कहाँ बंध रहे हैं, कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं, नहीं ये पता नहीं लगता ऑर्डिनरी आदमी को। मोक्ष मिल जाएगा, किससे मोक्ष मिलेगा, ठीक तो है हम, फ्री तो हैं, मतलब आजकल के बच्चों को इनको बोल के देखो
कि तुम बॉन्ड फ्री नहीं हो, कहूँगी फ्री तो है, फ्री तो है, आ तो रही है यहाँ, पेरेंट्स आने दे रहे हैं, जो मन में आया कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट फ्री नहीं है वो एक्चुअली, क्योंकि वो कर रहे हैं जो उनका माइंड कह रहा है। माइंड की डिक्टेशन। हाँ, माइंड के से चल रहे हैं। ये फ्री वो है जो माइंड के ऑर्डर्स पे ना चले, वो फ्री है। वो करके दिखा दो, मान जाएंगे। है ही नहीं। आप इसलिए कहते हैं भी चैंटिंग और मेडिटेशन करके देखो तुम, माइंड हाथ में नहीं आएगा। चलो 10 मिनट कर लो, माइंड हाथ में नहीं आएगा, माइंड घूमेगा, इसका मतलब तुम फ्री नहीं हो बस। सो एक देवी संपदा विमोक्षा निबंधना आसुरी मत, अगर इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बोले तो हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्लेव हैं। कॉन्शियस माइंड तो बहुत कम होता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें भरी हैं, स्लेव्स हैं हम। कभी कभी हमें पता भी आता है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, वो भी नहीं, वो हटा नहीं पाते हम, ऐसा भी होता है ना। स्लेव ही तो, और क्या ऐसे ही होता है। डिवोशन जो करते हैं उनमें पता लगता रहता है यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं हटा पाते। सो ये इससे मोक्ष मिल जाएगा, और अल्टीमेटली फिर आप जन्म मृत्यु से छुटकारा पाके भगवान के पास इस बॉडी से मोक्ष मिल जाएगा अल्टीमेट। फाइनली बॉडी से ही मुक्त जाओगे, आप चले जाओगे, बस आपको इटर्नल लाइफ मिल जाएगी, इटर्नल लाइफ मिलेगी। सो आसुरी संपद आपको गंदगी में फंसाएगा, अपने माइंड के स्लेव बनाएगा। दैवी संपद आपको मुक्त करेगा। माँ सुचह संपद, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम डरो मत, तुम्हारे में दैवी संपद है। बट क्वेश्चन ये है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने क्यों बोला कि तुम्हारे में दैवी संपद है? क्योंकि अर्जुन को कंसोलेशन दे रहे, क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि मैं जो लड़ाई कर रहा हूँ वो आसुरी है। क्योंकि अपने गुरु को मारना नहीं, मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म, अपने भाइयों को मारना, ये कोई सेंस बनती है? अपनी फैमिली को उड़ा दो। इससे अच्छा तो यार आप निकल जाओ अपना फॉरेस्ट में रह लो आराम से। कौन मारता है ऐसे? तो अर्जुन सोच रहा है मेरे में डेमोनिक है। भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे में डेमोनिक नहीं है। क्योंकि चक्कर ये कि मैं तुम्हें लड़ने को कह रहा हूँ, मगर तुम अभी भी कह रहे हो कि मैं कैसे मारूंगा रिस्पेक्टेबल लोगों को। इससे मुझे पता लग रहा है कि तुम में दैवी गुण है। ऑल्दो तुम मेरी इंस्ट्रक्शन डिनाई कर रहे हो लड़ने की, बट उस डिनाइल का ग्राउंड अच्छा है। तुम इसलिए डिनाई नहीं कर रहे मैं लड़ूंगा, मैं कृष्ण मैं क्या ऐसे लड़ूंगा यार, मैं डर लग रहा है, भीष्मा, द्रोणा, कर्णा, श्वत्थामा ये तो बैंड बजा देंगे। या तुम ये कह रहे हो यार मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये सब मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद तो हिस्ट्री में लोग मेरी निंदा करेंगे, इसने तो अपने गुरु को ही मार दिया, ये कर दिया, पागल आदमी था। उससे प्रॉब्लम नहीं थी उसको। वो मना इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये धर्म के अगेंस्ट है, अच्छाई के अगेंस्ट है। एक अच्छा व्यक्ति अपने भाई और फादर और उनको कौन मारता है? ठीक है यार, चलो ठीक है, तुम ले लो, छोड़ो, यही है ना, अच्छा तो लगेगा। या आप कहोगे साले इधर आ, तू अपने फादर को, तुझे उड़ा दूंगा, तू मुझे दे, ऐसा करेंगे? कहेंगे कितना गंदा आदमी है। सो भगवान कह रहे नहीं, तुम में आसुरी गुण नहीं है, तुम्हें अच्छाई सोच रहे हो, इसलिए मुझे पता लग रहा है कि तुम में अच्छाई है, दैवी संपद है, चाहे तुम मेरा ऑर्डर डिनाई कर रहे हो। बट वो फिर भगवान ने एक्सप्लेन किया तुम्हें अच्छाई है, बट एट द सेम टाइम वो अच्छाई तुम्हारी भक्ति के आड़े में आ रही है, वो एक अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है। तुम अच्छाई के चक्कर में मेरी ऑर्डर डिनाई कर रहे हो, वो ठीक नहीं। बट जो तुम अच्छाई है उसका मैं तुम्हें क्रेडिट दे रहा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि मेरी सर्विस करो। दुर्योधन को तो नहीं दे रहा, वो अच्छा है ही नहीं। अगर मैं उसको बोलता लड़ाई करो, वो तो वो बुराई, पीछे बुराई से लड़ाई करता। अरे हाँ, कृष्ण ने भी कह दिया बढ़ा दो। मतलब ही सच अ मैन, इतने कैरेक्टर के। युधिष्ठिर को महाराज झूठ बोला, उसने बोला नहीं, ऐसा कैरेक्टर है कि भगवान ने भी बोला तब भी अंदर से उनके आ ही नहीं रहा। मतलब अगर मान लीजिए हमें भगवान बोल दे कि तुम्हें झूठ बोलना है और काम करना है, हम कहेंगे वाह कृष्ण ने बोला है, अब हम करेंगे, अनुकूल से संकल्पा हम उसमें घुस जाएंगे। भगवान ने बोला अब करना ही है, भगवान कहेंगे भगवान ने बोला कि डाका डालो, झूठ बोलो, तो बस जिहाद यही तो है, और क्या है? अच्छे लोग थोड़े ना वो। अल्लाह ने बोला मारो, चलो भैया लग जाओ, अल्लाह ने बोला है। उसके माइंड में एक बार भी नहीं आ रहा कि यार ये सही नहीं है, गलत है,
हो सकता है पहली बार आप ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम जिहाद यही है ना, उसकी अच्छाई मार दी, तभी भगवान के नाम पे वो गलत काम कर रहा है, तभी तो कर रहा है। एक अच्छा आदमी भगवान अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, फिर भी भैया एक बात तो सोचना पड़ेगा, इनोसेंट लोगों को कैसे मार दें हम, तो दिमाग तो चलेगा कुछ अच्छे आदमी का। अर्जुन का दिमाग चल रहा है, दिमाग नहीं उसका हार्ट चल रहा है, दिमाग तो चलो सबका चलता ही है, अच्छाई हार्ट में होती है ना। वो रजिस्ट कर रहा है, नहीं भगवान ये तो ठीक नहीं है, युधिष्ठिर महाराज रजिस्ट कर रहे हैं, नहीं ये तो झूठ है। तो डिनाई करने के बाद भी तो ये भगवान के साथ है, ये भी तो बात है। इनको ऑफेंस नहीं लगा डिनाई करने का, क्योंकि भगवान और अंदर जाके देख रहे हैं एग्जैक्टली उसके हार्ट में क्या चल रहा है, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो अच्छी है, इसलिए भगवान कह रहे हैं यस आई वांट टू बी विद देम। चाहे वो डिनाई भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ऊपर की चीज़ नहीं देखते, भगवान अंदर झांक के देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। हम अगर हाँ भी कर रहे हैं और अंदर गंद चल रहा है तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ भी हम कर लेंगे, हाँ जी हजूर, अब ये जॉब में आए तो ना, हाँ साहब जी, हाँ साहब जी, हाँ साहब जी, अंदर सोच रहा है इसको कब मारूं, इसको कब इस साले को चल जाएगा, लूट लूँगा, पीछे से 1000 चीज़ें हैं, तो कोई क्रेडिट नहीं है उसका। भगवान, इंसान बाहर की चीज़ देखता है, भगवान अंदर की चीज़ देखते हैं। इंसान देखता है कितना दे रहे हो, भगवान देखते हैं कितना रख रहे हो। भगवान के मेजरमेंट फिनोमेना बिल्कुल अलग होते हैं। तभी तो श्रील प्रभुपाद ने हिप्पियों को इतना प्रोटेक्ट किया इंडिया में। इंडिया में आए, इंडिया वाले कह रहे थे ये हिप्पी लोग, इनको ना संस्कृत आती है ना कोई एटिकेट्स आता है, ऐसे ही ना कपड़े पहनने आते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे पब्लिक प्रोग्राम में, यू आर रास्कल, तुम्हारे में एक पॉइंट भी भक्ति नहीं है इनकी जैसी, तुम नॉनसेंस हो इंडियंस, जादी बन रहे हो, हम अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो अच्छा ही नहीं है। इन्होंने एटलीस्ट इन्होंने भगवान को सरेंडर तो कर दिया। तुम्हारी अच्छाई तो भगवान के पास भी नहीं लेके आई, तुम्हारी अच्छाई तो घर में ही और समाज में सीमित है, कंक्लूजन पे नहीं आए सही। प्रभुपाद वाज वेरी हैवी, क्योंकि प्रभुपाद उनका हार्ट देख रहे थे। उन्होंने सरेंडर किया है, अपनी कंट्री छोड़ के आए हैं। आसान थोड़े ना इतनी घटिया इंडिया में जहाँ पे सेट ही नहीं होता, इतनी गंदगी, और ये मतलब इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू स्टे, बट दे वर स्टेइंग। सरेंडर था आइडिया ही। सो कृष्ण कह रहे डरो मत अर्जुन, तुम में अच्छे क्वालिटीज़ हैं, तुम अब मेरी बात मानो, ये मगर अच्छाई बीच में मत आने दो मेरे ऑर्डर्स को डिनाई करने में, वो भूल जाओ अभी, क्योंकि मैं बहुत दूर का सोच के बोल रहा हूँ। तुम नहीं सोच सकते, तुम एक लिविंग एंटिटी हो, मैं भगवान हूँ, मैं फ्यूचर का सोच के बोल रहा हूँ। लड़ो और मारो, तुम्हारी इतनी ब्रॉड विजन नहीं है, तो अभी अच्छाई तुम साइड में रखो, मेरी बात मानो, करो। अर्जुन ने कहा ठीक है अभी, ओके दैट्स फाइन। सो दैट वाज द होल पॉइंट। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? तपस्या तो जैसे मतलब आपके हॉलीवुड एक्ट्रेसेस तपस्या ही तो करते हैं और क्या कर रहे हैं? डाइटिंग तपस्या है। पतला होना है भैया, ये खाना है, वो खाना है, इतना नहीं खाना, वो एक तरह की तपस्या ही है। या स्टूडेंट्स ये जो लक्ष्मी नगर में बैठे हैं क्या कर रहे हैं? CA में पास होना है, तपस्या ही तो कर रहे हैं, पढ़ते रहो। तपस्या मतलब आप अपने पे इनवॉलंटरी सफरिंग ले रहे हो, कुछ एम अचीव करने के लिए सफरिंग ही तो ले रहे हैं। अच्छा नहीं खा रहा, वो डाइटिंग कर रहा है, भैया आज से वाइट शुगर नहीं खाएंगे, भैया पतला होना है, कुछ समथिंग सफरिंग है ना, उसके लिए मज़ा रोक रहा है ना अपना, तो अपना मज़ा रोकना तपस्या है, कुछ पाने के लिए, दैट्स होल पॉइंट। मगर भक्ति अलग, भक्ति हम अपना मज़ा नहीं रोक रहे, हम भगवान के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो अलग है। हमने मज़ा करना बंद नहीं किया, मगर हम भगवान के साथ मज़े ले रहे हैं। तो हम थोड़े ना, हम भगवान को ऑफर करते हैं और हम प्रसाद लेते हैं। हमारा ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान तो नहीं है। डाइटिंग, भगवान तो नहीं कह रहे डाइटिंग वाइटिंग करते रहो, और हम ऐसा भी नहीं है चीज़ों के पीछे पड़े हैं पागलों की तरह, संतुष्ट हैं हम। ठीक है, जो आ रहा है लाइफ में भगवान की मर्जी है, ओके दैट्स फाइन। सो हमारा प्रोसेस तपस्या नहीं है, भक्ति है। हम सफरिंग नहीं लेते ज़्यादा फालतू में।
जैसे बुक्स में पढ़ते थे कि ऋषि मुनि है तप करा, रावण है तप करा, तपस्या करी, भगवान से वरदान मांगा। नहीं, क्या था? वो तप है जब तपस्या अगर आप भक्ति को बढ़ाने के लिए करो तो ठीक है, वो ठीक है। सारी चीज़ें भगवान की सर्व भक्ति में लगनी चाहिए ना, सेवा में, वो ठीक है। तो वो लोग तप कर रहे थे भक्ति बढ़ाने के लिए, वो जंगल चले गए, वहाँ पे भगवान का नाम ले रहे हैं, तो थोड़ी सफरिंग सही, तपस्या कर ही रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी से कट होके वो पूरी तरह भगवान में मन लगाए। दैट्स ओके। इंडिपेंडेंट तपस्या इज बैड, गलत एम्स के लिए। अब तो चलो वो भी नहीं कर सकते, अब कहाँ जाओगे, जंगल कहाँ है, जंगल में भी सब डाकू ही गुंडे ही हैं, क्या करोगे। अब ऐसे भी इतनी हिम्मत भी नहीं है जाने की, जंगल बचे ही नहीं। नहीं है भी तो हिम्मत ही नहीं है वैसे जंगल है, जिम कॉर्बेट पार्क है हरिद्वार, वो हिम्मत ही नहीं है, सब नपुंसक हैं, कहाँ जंगल जाएंगे, सब हिजड़े हैं। बस घर में बॉन्ड बनते हैं, जेम्स बॉन्ड घर में ही है, बस वाइफ पे चिल्ला लो, बच्चों पे चिल्ला लो, या एम्प्लॉयर पे चिल्ला लो, बस वही यही है, बाकी तो भीगी बिल्ली है, सब कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं रखा, ऐसे ही नहीं। सो प्रोसेस भी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ओके, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? भक्ति से ही। माला सिर्फ माला नहीं है, माला में आपको माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा लगाने के लिए। जितना माइंड कंट्रोल होगा उतनी माइंड की विल पावर बढ़ेगी, और जब तक आप चैंटिंग नहीं करोगे तब तक माइंड वीक रहेगा, और कोई तरीका नहीं है। चैंटिंग मतलब मेडिटेशन ही है ना, भगवान के नाम पे। अगर भागेगा आपको लाना पड़ेगा, तो आप स्ट्रांग बन जाओगे माइंड से। माइंड की पावर नहीं बढ़ानी, अपनी पावर बढ़ानी। माइंड आप ज़्यादा पावरफुल बनो ना माइंड से, माइंड को थोड़ा पावरफुल बनाना है आपको। वो तो कोलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं, जनरल वे में कहा जाता है माइंड को पावरफुल बनाओ, मगर गीता का लॉजिक नहीं है। गीता का तो है माइंड को पावरफुल मत बनाओ भैया, पागल हो जाओगे। माइंड पहले ही गंदा है, और पावरफुल बना दोगे तो आपकी बैंड ही बच जाएगी। माइंड को तो टेम करना है, अपने आप को पावरफुल बना के माइंड को टेम करो। गीता की फिलॉसफी है। अब मॉडर्न लोग सोल वोल तो मानते नहीं, तो कहते हैं माइंड की विल पावर बढ़ाओ। शब्दों का खेल है थोड़ा, बट वो ठीक स्टेटमेंट्स नहीं, माइंड को पावरफुल नहीं बनाते हैं, बस ऐसे ही सोल को बनाते हैं पावरफुल। ओके, और कुछ कहना है? कुछ है? इस दैवी संपदा से जब गुण अच्छे आते हैं और जो करेक्टर चल रहा है कई जन्मों से साथ में, वो चेंज तो वो तो आसानी से होते हैं, वो तो कंटिन्यू। सत्संगत्वम नहीं संगत्वम, अच्छाई से ही बुराई हटेगी। जहर को काटता है, गुण को काटेगा। सो अच्छे गुण से बुरे गुण हटेंगे। अब वो क्योंकि बुरे गुण का बैगेज बहुत ज़्यादा है, अच्छाई तो अभी कमाना शुरू की, उसका बैगेज कम है, तो टाइम लगता है बस। बट आप उस टाइम को कम कर सकते हो अपने फोकस से। कम चीज़ हो मगर आपका फोकस वहाँ हो तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ऐसे ही है ना, जब बहुत सारी चीज़ हो मगर फोकस वहाँ नहीं कर रहे तो वो वीक पड़ने लगती है। फोकस आप शिफ्ट कर दोगे तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा, बस यही है। टाइम लगता है, तभी अच्छे संग में रहना पड़ता है, अपने आप को एंथ्यूज करना पड़ता है बार बार। नहीं यार, चलना है, करना है, सारा फोकस हट जाता है। जैसे भक्ति भी तो है, भक्ति भी तो अभी कर रहे हैं, तो इतने करोड़ों जन्मों से क्या पागलपंती कर रहे हैं, भक्ति कैसे काम करेगी? भक्ति कुछ लोगों पे काम करती, कुछ पे नहीं करती। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो पिछले जन्म से करके आया है, वो चलो हो सकता है, इसलिए कि उसने पूरा फोकस भक्ति पे डाल दिया। तो अब वो कहते हैं ना, वेयर माइंड गोज एनर्जी गोज, सुना है? ये सारा आपका ही टर्म्स है। वेयर माइंड गोज एनर्जी गोज। सो माइंड आपने फोकस कर दिया भक्ति पे, आपकी सारी एनर्जी वहाँ चली गई, तो पावरफुल हो गई वो।
तो बस हम डी फोकस होते हैं, उसी से प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं अनन्य भक्ति, तभी कृष्ण कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, अनन्य वर्ड ला रहे हैं। फोकस करो, यस्यात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि, बुद्धि को फोकस करो तो कम में भी ज़्यादा काम होगा, वो चीज़ पावरफुल बनेगी। तुम फोकस नहीं करोगे तो फिर तुम जो कम कर रहे हो वो पहले ही कम है और गंदी चीज़ ज़्यादा है। फोकस नहीं करे तो बस फिर तो और ख़राब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अपनी आँख कृष्ण से मत हटाओ, बस ये, और कुछ नहीं है। एक सिंपल लैंग्वेज में, आप डूब रहे हो, आप इधर उधर देखोगे तो डूब जाओगे। बस सामने भगवान खड़े हैं, देखते रहो बस, अपनी आँख मत हटाओ। हे कृष्णा करुणा सिंधु, तो बच जाओगे। वरना तो भैया समुद्र में डूबना ही रहे हो तो कहाँ बचोगे आप, स्विमिंग से भी नहीं बच सकते। तो भगवान कह रहे हैं अपने विजन मुझसे मत हटाओ, फेथ रखो और चलते रहो, बस फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ। वरना तो होपलेस केस है, एक होप वही है और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की